नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के निर्णय की मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस ऐतिहासिक निर्णय से नौकरी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले देश के करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित होगी और सभी सरकारी नौकरियों के लिए एकल राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उम्मीदवारों को भिन्न भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान और अतिरिक्त व्यय भी करने पड़ते हैं। इस एकल परीक्षा से उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी और इस प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश में भी क्रियान्वित करने के लिए संभावनाएं तलाश की जाएंगी। हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने में बहुत कामयाब साबित हो रही है। ऐसे अनेक युवा हैं जिन्होंने इस योजना से बल पाकर नौकरी के बजाय स्वरोजगार को तरजीह दी है और अपना काम धंधा शुरू कर दूसरों के लिए प्रेरणा बने हैं। ऐसे ही एक नौजवान हैं मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल के जड़ोल क्षेत्र के भांगला गांव के श्री देवेंद्र कुमार। वे स्वरोजगार से खुद तो आर्थिक रूप से मजबूत हुए ही बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। 30 वर्षीय श्री देवेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 45 लाख रुपए की मदद लेकर जड़ोल में आनंद इंडस्ट्री नाम से कैरी बैग बनाने का उद्यम लगाया है। साल 2019 में शुरू इस उद्यम में वे रोजाना करीब 2.5 क्विंटल उत्पाद तैयार करते हैं। उन्होंने यहां 4 लोगों को सीधे तौर पर और आसपास के 3 गांवों की अनेक महिलाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया करवाया है। साल 2019 में शुरू काम ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। आज श्री देवेंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर तक कैरी बैग्स की सप्लाई करते हैं। अपनी मेहनत और सरकार से मिली मदद से वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बने हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का दिल से आभार जताते हुए श्री देवेंद्र कुमार कहते हैं कि इस युवा हितैषी योजना ने उनकी तरह अनेकों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाया है। नौकरी न मिलने के कारण मैं अपने पिताजी के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाता था। एक दिन अखबार में मैंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पढ़ा और इसकी जानकारी अपने पिताजी को दी और डीआईसी मंडी के संपर्क से नॉन वुमन कैरी बैग यूनिट के लिए ऑनलाइन आवेदन भरा। उसके लिए मुझे मशीनरी के लिए 35 लाख रुपए का लोन प्राप्त हुआ और 25% की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिली और 5% ब्याज दर पर छूट भी मिली तथा 10 लाख रुपए कच्चे माल खरीदने के लिए भी लोन प्राप्त हुआ। मैंने मई 2019 में अपनी यूनिट चालू कर दी। मेरी यूनिट सफलतापूर्ण रूप से काम कर रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस योजना को चलाकर मेरे जैसे बेरोजगार युवाओं की मदद की है। श्री देवेंद्र कुमार के पिता श्री सुभाष ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ने उनके बेटे और परिवार का जीवन बदल दिया। प्रदेश सरकार की मदद से 1 वर्ष पहले शुरू किया काम अब एक स्थायी आमदनी का जरिया बन गया है। सारा खर्चा निकालकर और कर्मचारियों का वेतन देने के बाद बेटा अभी 30 से 40 हजार रुपए महीना कमा रहा है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कोई भी हिमाचली युवा व युवती जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो और अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हो, उनके लिए 40 लाख रुपए तक के निवेश पर 25% व 30% अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत हिमाचली विधवा महिलाएं जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो को 35% की अनुदान और ब्याज की दर में 5% की छूट का भी प्रावधान है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2430 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 419 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2006 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 1,85,636 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,79,072 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 4,318 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,951 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,306 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।